हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम समाज से संबंधित 25 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं और इन 25 प्रश्नों में आपको बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर आपका पहला है समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन को आपको चुनकर रखना है। वही ऑप्शन सही है। क्या ऑप्शन नंबर संक्षेप, क्या समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है? अब क्या ऑप्शन नंबर बी, समास का शाब्दिक अर्थ विग्रह होता है? क्या ऑप्शन नंबर सी, विच्छेद होता है? ऑप्शन नंबर डी, विस्तार होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है संक्षेप होता है। तो इस आधार पर आपका पहला वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? मतलब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिले हुए शब्द को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, क्या हम उसे संधि कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, समास कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, छंद कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, अव्यय कहते हैं? आपको बताना है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को हम समास कहेंगे। क्या कहेंगे? समास। और दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से हम संधि का निर्माण होता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर समास हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में आपको अव्ययी भाव समास का उदाहरण पहचान कर लिखना है कि कौन से में अव्ययी भाव समास है। क्या कुमारी में अव्ययी भाव समास है? क्या ऑप्शन नंबर बी, आचार कुशल में अव्ययी भाव समास है? क्या ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है? क्या ऑप्शन नंबर डी, ग्रहागत में अव्ययी भाव समास है? तो अव्ययी भाव समास में ये होता है कि जहाँ पर भी हम उपसर्ग लगा देखते हैं वहाँ पर हम अव्ययी भाव समास लगा देते हैं। और इस आधार पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन में क्या लगा है? उपसर्ग लगा हुआ है। प्रति जो है हमारा उपसर्ग है और दिन हमारा मूल शब्द है। तो जहाँ पर उपसर्ग लगा होता है वहाँ पर हम अव्ययी भाव समास लगाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है भाई बहन। प्रश्न नंबर 4 है भाई बहन। आपको बताना है कि भाई बहन में कौन सा समास है। क्या भाई बहन में तत्पुरुष समास है? क्या भाई बहन में द्वंद्व समास है? क्या भाई बहन में बहुब्रीहि समास है? क्या ऑप्शन नंबर डी, भाई बहन में द्विगु समास है? आपको सही आंसर बताना है। तो भाई बहन जहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? वहाँ पर हम द्वंद्व समास लगाते हैं। तो इस आधार पर प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वंद्व समास। तो भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कर कर आपको लिखना है कि किसमें जो है द्विगु समास है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है, बाकी जो है अन्य समास के उदाहरण हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर ए में द्विगु समास है? क्या ऑप्शन नंबर बी में भूदान में द्विगु समास है? क्या ऑप्शन नंबर सी, सप्ताह में द्विगु समास है? क्या ऑप्शन नंबर डी, आजीवन में द्विगु समास है? आपको सही आंसर बताना है। तो द्विगु समास में क्या होता है कि द्विगु समास में प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची। तो जहाँ पर हमें ऑप्शन में कहीं भी संख्यावाची शब्द दिख रहा है वही आपका सही आंसर है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी, सप्ताह,
सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। क्या होता है? 7 दिनों का समूह सप्ताह। तो सप्ताह में संख्यावाची शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सप्ताह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? क्या चतुर्भुज में ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है? क्या ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास है, द्वंद्व समास है? क्या ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास है? क्या ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास है? आपको बताना है चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो चतुर्भुज में अगर हम बात करें तो 4 भुजाओं का समूह या 4 हैं भुजाएं जिसके अर्थात वह। तो इस आधार पर यहाँ पर जो है 4 हैं भुजाएं जिसके वह, तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 6 का डी सही हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुब्रीहि। 4 हैं भुजाएं जिसके वह, अर्थात तीसरा अर्थ जा रहा है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है चक्रपाणि। चक्रपाणि में कौन सा समास है? आपको बताना है। क्या चक्रपाणि में ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है, बी अव्ययी भाव समास है, सी बहुब्रीहि समास है, डी कर्मधारय समास है? आपको बताना है चक्रपाणि में कौन सा समास है। तो चक्रपाणि में हम बात करें तो चक्रपाणि में चक्र है पाणि में जिसके, अर्थात वह, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। तो जहाँ पर कोई तीसरा अर्थ, कोई तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? वहाँ पर बहुब्रीहि समास लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बहुब्रीहि समास। तो इस आधार पर यहाँ पर चक्रपाणि में आपका जो सही आंसर होगा बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है तन मन धन। आपको बताना है तन मन धन में कौन सा समास है। तन मन धन, क्या तन मन धन में द्वंद्व समास है? क्या ऑप्शन नंबर बी तन मन धन में अव्ययी भाव समास है? क्या ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास है? क्या ऑप्शन नंबर डी तन मन धन में तत्पुरुष समास है? आपको सही बताना है तन मन धन में कौन सा समास है। तो तन मन धन में क्या होता है? जहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वहाँ पर हम द्वंद्व समास लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? द्वंद्व समास। और एक इसकी ट्रिक ये भी है कि जहाँ पर आप डैश का ऑप्शन देखें ए वाला, वहाँ पर आप ज़्यादातर द्वंद्व समास सही होता है। तो तन मन धन में ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है कन्यादान। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कन्यादान। आपको बताना है कि कन्यादान में कौन सा समास है। ज़्यादातर पूछा भी जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि कन्यादान में कौन सा समास है। क्या कन्यादान में तत्पुरुष समास है? क्या कन्यादान में द्विगु समास है? क्या कर्मधारय समास है? क्या ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास है? तो कन्यादान में आपको बताना है कि कौन सा समास है। अगर हम बात करें कन्यादान में तो कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान हमने वीडियो में बताया है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाकर वीडियो का समाज से संबंधित पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। और वहाँ पर हमने समाज से संबंधित बहुत ही अच्छे से और बारीकी से हमने उसका डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। तो कन्यादान में आपको बताना है, तो कन्यादान में ये होता है कन्या के लिए दान। अब जहाँ पर विभक्तियों की बात की जाती है वहाँ पर हम तत्पुरुष समास लगा देते हैं। और तत्पुरुष समास में अगर बात करें तो तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए गए हैं और कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो है 6 भेद माने गए हैं। तो उस आधार पर कन्या के लिए दान, अब विभक्ति की बात हो रही तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा और तत्पुरुष समास में संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है विद्यार्थी में कौन सा समास है। आपको बताना है प्रश्न नंबर 10, क्या विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है? क्या कर्मधारय समास है? क्या ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास है? क्या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी में द्विगु समास है? तो विद्यार्थी में आपका सही आंसर क्या है आपको बताना है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है नवग्रह में कौन सा समास है।
नवग्रह में, क्या नवग्रह में ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास है, क्या ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास है, क्या ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास है, क्या ऑप्शन नंबर डी नवग्रह में तत्पुरुष समास है। आपको बताना है सही आंसर। तो नवग्रह में हमने बताया है कि वीडियो में जहाँ पर आप संख्यावाची प्रथम पद संख्यावाची होगा वहाँ पर हम द्विगु समास लगा देते हैं। तो इस आधार पर नौ ग्रहों का समूह, नौ मतलब संख्यावाची, पूर्व पद क्या है, नौ जो है हमारा संख्यावाची शब्द है। तो इस आधार पर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विगु समास। द्विगु समास में नवग्रह में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है 12, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में क्या कर्मधारय समास है, या ऑप्शन नंबर समास है, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास है, या ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास है। आपको बताना है गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला मीन्स गौओं के लिए शाला। अब के लिए मतलब विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो जहाँ पर विभक्ति का प्रयोग किया गया हो वहाँ पर हम क्या लगाते थे, वहाँ पर हम तत्पुरुष समास लगाते थे। तो इस आधार पर गौशाला में तत्पुरुष समास अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, तत्पुरुष समास। गौशाला में कौन सा समास है, तो गौशाला में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 है पीताम्बर में कौन सा समास है। क्या पीताम्बर में ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास है, क्या ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास है, क्या ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास है, क्या ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास है। आपको बताना है पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर मीन्स पीला है अंबर जिसका अर्थात वह। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ प्रदान हो रहा है, और जहाँ पर तीसरा अर्थ कोई तीसरा प्रधान हो रहा होता है वहाँ पर हम बहुब्रीहि समास लगाते हैं। तो इस आधार पर आपका यहाँ पर पहला वाला आंसर सही होगा, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है त्रिफला में कौन सा समास है। क्या है, त्रिफला में आपको बताना है कौन सा समास है। प्रश्न नंबर 14, क्या त्रिफला में द्वंद्व समास है, क्या ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास है, क्या ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास है, या ऑप्शन नंबर डी त्रिफला में द्विगु समास है। आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शनों में सिर्फ एक ऑप्शन सही है। उस एक ऑप्शन को आपको चुनकर लिखना है कि त्रिफला में कौन सा समास है। तो बात करें, हमने बताया कि जहाँ पर भी संख्यावाची शब्द आप देखें वहाँ पर क्या लगा सकते हैं आप, वहाँ पर द्विगु समास लगा सकते हैं। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, त्रिफला में द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का आपको सही जवाब देना है दीनानाथ में कौन सा समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है। क्या दीनानाथ में कर्मधारय समास है, या ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास है, या ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास है। आपको बताना है दीनानाथ में कौन सा समास है। तो प्रश्न नंबर 15 का आपको सही आंसर बताना है। तो प्रश्न नंबर 15 दीनानाथ दीनों के नाथ अर्थात कर्मधारय समास। तो इसमें दीनानाथ में कर्मधारय समास सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का आपको सही जवाब देना है कि निशाचर में कौन सा समास है। क्या निशाचर में बहुब्रीहि समास है, क्या अव्ययी भाव समास है, या निशाचर में कर्मधारय समास है, या फिर द्वंद्व समास है। आपको सही आंसर बताना है। निशाचर, निशा मीन्स रात में और चर मीन्स चलने वाला। निशाचर मतलब रात्र में चलने वाला अर्थात वह। तो रात्र में चलने वाला अर्थात वह। तो जहाँ पर तीसरा कोई प्रधान हो रहा होता है वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास लगा देते हैं। तो निशाचर में आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है पाप पुण्य। पाप पुण्य में आपको बताना है कौन सा समास है। क्या पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, क्या पाप पुण्य में कर्मधारय समास है, क्या पाप पुण्य में तत्पुरुष समास है, या ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास है।
तो पाप पुण्य में बात की जाए तो जहाँ पर कोई भी प्रधान नहीं होता है वहाँ पर हम द्वंद्व समास लगा देते हैं। पाप और पुण्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पाप पुण्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 है देश प्रेम। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम, क्या देश प्रेम में बहुव्रीहि समास है? ऑप्शन नंबर बी, क्या देश प्रेम में तत्पुरुष समास है? क्या देश प्रेम में अव्ययी भाव समास है? क्या ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। तो आपको बताना है देश प्रेम में कौन सा समास है। और अगर समाज से संबंधित आपको वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है और आप लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं। और हमने उस वीडियो में समाज से संबंधित पूरी जानकारी दी हुई है। तो देश प्रेम में आपको बताना है देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम अर्थात तत्पुरुष समास। हमने बताया जहाँ पर विभक्तियों की बात की गई होती है वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? तत्पुरुष समास लगा देते हैं। और तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए गए हैं और विभक्तियों के कारक चिन्हों के आधार पर ही तत्पुरुष समास का वर्गीकरण किया गया है। कर्ता और संबोधन को छोड़कर तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए हमने, वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में आपको बताना है कौन सा समास है। क्या लंबोदर में बहुव्रीहि समास है? क्या लंबोदर में द्वंद्व समास है? क्या द्विगु समास है? या फिर लंबोदर में ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास है? आपको बताना है लंबोदर। प्रश्न नंबर 19 का लंबोदर। तो लंबोदर मीन्स लंबा है उदर जिसका। अब उदर मीन्स पेट, तो जिसका पेट लंबा है अर्थात वह। तो लंबोदर में तीसरा आप इसका तीसरा जो है अर्थ प्रधान हो रहा है, इस आधार पर लंबोदर में बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है सुपुरुष। सुपुरुष में कौन सा समास है? क्या सुपुरुष में कर्मधारय समास है? क्या अव्ययी भाव समास है? क्या सुपुरुष में द्वंद्व समास है? या ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष की अगर बात की जाए तो सुपुरुष में आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास होगा, क्योंकि सुपुरुष में सुपुरुष अच्छा है जो पुरुष अर्थात कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है पंचवटी। पंचवटी, पंचवटी में आपको बताना है कौन सा समास है। क्या पंचवटी में बहुव्रीहि समास है? क्या ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास है पंचवटी में? क्या ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास है? या ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास है? पंचवटी में आपको बताना है कौन सा समास है। तो पंचवटी में 5 वटों का समूह और जहाँ पर संख्यावाची शब्द आ जाए वहाँ पर आंखें मूंद कर आप द्विगु समास लगा सकते हैं। तो पंचवटी का जो सही आंसर हो जाएगा आपका द्विगु समास है। तो पंचवटी का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है देवासुर। देवासुर में कौन सा समास है? क्या देवासुर में तत्पुरुष समास है? क्या देवासुर में बहुव्रीहि समास है? या ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास है? ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास है? देवासुर में आपको बताना है कौन सा समास है। तो देवासुर में देव और असुर, देव और असुर, और जहाँ पर और आ जाता है वहाँ पर हम द्वंद्व समास लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? क्या ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास चक्रपाणी में कर्मधारय समास है? क्या ऑप्शन नंबर बी माता पिता में कर्मधारय समास है? क्या चतुर्युगम में कर्मधारय समास है? क्या ऑप्शन नंबर डी नीलोत्फलम में कर्मधारय समास है? तो ऑप्शन नंबर ए चक्रपाणी, चक्र है पाण में जिसके, अर्थात
तीसरा अर्थ प्रदान हो रहा है चक्र है बाण में जिसके हाथ में जिसके अर्थात श्री कृष्ण भगवान। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वह बहुव्रीहि में चला जाएगा। माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास में चला जाएगा। चतुर्युगम, चतुर जो है संख्यावाची शब्द है, इस आधार पर यहाँ पर द्विगु समास चला जाएगा। नीलोत्फलम, नीलोत्फलम आपका सही आंसर है। नीलोत्फलम में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है चौराहा। आपको बताना है चौराहा में कौन सा समास है। क्या चौराहा में बहुव्रीहि समास है, क्या चौराहा में अव्ययी भाव समास है, क्या चौराहा में द्विगु समास है, या फिर तत्पुरुष समास है। चौराहा तो हमने बताया है कि जहाँ पर भी आप संख्यावाची शब्द देखें, चार राहों का समूह चौराहा का अगर आप विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे तो चार राहों का समूह आता है। और जहाँ पर चार मतलब संख्यावाची शब्द आ जाए वहाँ पर आप आंखें मूंद कर द्विगु समास लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर चौराहा में द्विगु समास होता है। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। इसमें 25 नंबर में आपको सिर्फ द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। एक इसमें सही है, बाकी सारे गलत हैं। एक में सिर्फ द्वंद्व समास है, बाकी में और समास हैं, अन्य समास। ऑप्शन नंबर ए है नेत्रहीन। क्या नेत्रहीन में द्वंद्व समास है। क्या ऑप्शन नंबर बी चौराहा में द्वंद्व समास है। क्या पीताम्बर में द्वंद्व समास है। क्या रुपया पैसा में द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास किसमें है आपको सही आंसर बताना है प्रश्न नंबर 25 का। तो नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, तो ये आपका जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत चला जाएगा। चौराहा चार राहों का समूह अर्थात द्विगु समास के अंतर्गत चला जाएगा। पीताम्बर पीला है, अंबर जिसका अर्थात वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत चला जाएगा। रुपया पैसा, रुपया पैसा जो है आपका द्वंद्व समास में ये होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इस आधार पर यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 25 का आंसर डी ऑप्शन सही है। रुपया पैसा जो है इसका सही आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर हमारी समाज से संबंधित वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक पड़ी हुई है। आप समाज से संबंधित पूरा वीडियो वहाँ पर दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।